नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान कई बार विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं मुंगेर की बीजेपी विधायक प्रणव कुमार जी, और इन सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे क्योंकि आज शिक्षा पे बात हुई है। और बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर में मेडिकल कॉलेज खुलने वाली है। इन सब को लेकर के हम बात करने के लिए पहुँचे हैं प्रणव कुमार से। सर, ये बताइए कि आपने मुंगेर के बारे में बात उठाई है सदन में, क्या लग रहा है सरकार इसको लेकर के पॉजिटिव है? देखिए, हमारी सरकार शिक्षा को लेकर और मुंगेर में शिक्षा की संभावनाओं लेकर दृढ़ संकल्प गंभीर है, और हमें आशा है कि हम मुंगेर को शैक्षणिक मानचित्र पे आगे लाएंगे और हमारी सरकार हमें साथ देगी। आपने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का भी के बारे में आवाज़ उठाया है सदन में। देखिए, मेरा मानना है मुंगेर में 9 प्रमंडल है, जिसमें मुंगेर ही अकेला प्रमंडल है जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है। और अब तो सरकार ज़िले में पिछले वर्तमान बजट में 9 ज़िले में किया है, तो मेरा मुंगेर उपेक्षित है। मुझे आशा है सरकार मेरी मांगों पर ध्यान देगी और मैं मुंगेर में मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा। ये मेरी प्राथमिकताओं में से है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी मुंगेर लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए आपका क्या काम, क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग पिछले दिनों जब छात्र राजनीति विद्यार्थी के प्लेटफार्म से आए हैं और हमेशा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। मुंगेर में विश्वविद्यालय नहीं था, उसके लिए विश्वविद्यालय की मांग मैंने किया। आज मुंगेर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप देखेंगे ऑनलाइन के दौर में आज मुंगेर की हर एक व्यवस्था ऑनलाइन कर दिया गया। पहले जो शिकायत था कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाता था, अब पारदर्शिता के साथ एडमिशन होता है, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं होती है, समय पर परीक्षा होती है, समय पर परिणाम होती है। और जल्द ही मुंगेर विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को निखारेगी और मेरा मुंगेर के शिक्षा व्यवस्था में भी निखार आएगा। अब बिहार के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने एक फैसला लिया है कि प्राथमिक स्कूलों में अब रीजनल भाषा में पढ़ाई होगी। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये स्पष्ट है कि जब बच्चे को रीजनल क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाता है, उसके मातृत्व भाषा में शिक्षा दिया जाता है, तो वो जल्द ही ग्रहण करता है। और विदेशी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत होता है, उसका परसेंटेज कम होता है। इसलिए हमारी सरकार ने लोगों को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए ये क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य कर रही है, और हम समझते हैं ये दूरगामी परिणाम निकलेगा, इसका सफल परिणाम आएगा मेरे सामने। इस बार 20 लाख रोजगार देना है, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मुंगेर को क्या ऐसा फैक्ट्री मिले, क्या रोजगार करने के लिए रणनीति तैयार करें जो मुंगेर के जो आसपास के इलाके के युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके? देखिए, जब बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार के हिस्से में उद्योग धंधा कम था, लेकिन मैं उस मामले में बहुत धनी हूँ कि मुंगेर में शेष बिहार के मामले में बहुत है। बरौनी थर्मल पावर, बरौनी खाद कारखाना जो पुराने मुंगेर में थे, मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री, मुंगेर में सिगरेट फैक्ट्री, रेलवे का कारखाना, पत्थर उद्योग, ये सभी मुंगेर में थे। और दूध फैक्ट्री भी मुंगेर में खुला है। मुंगेर में अपार संभावना है उद्योग की। माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से भी कल मेरी बात हुई है। जो भी बन सकता है मुंगेर के औद्योगिक विकास के लिए, हमारे मंत्री जी मुंगेर पे ध्यान देंगे। बराबर मुंगेर को चाहते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हम वहाँ के युवाओं को स्किल डेवलप करके उसको उद्योग से जोड़ के उसके आय को बढ़ावा देने के लिए, उसके बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है। सर, बात करें तो मुंगेर अवैध गन फैक्ट्री के लिए जाना जाता रहा है। आप लोग किस तरह से युवाओं को चाहिएगा कि रोज़गार की तरफ आकर्षित करें, और क्या काम कीजिएगा कि जो ये सब जो तमाम उद्भेदन रोज़ होते अखबार में पढ़ते रहते हैं कि आज मुंगेर में इतने अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, इसके लिए क्या सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे एक सरकारी गन फैक्ट्री होनी चाहिए जिससे सब वहाँ पे काम कर स्किल मिले और सरकार को इससे फ़ायदा हो? देखिए विशाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। जहां तक मुंगेर बंदूक फैक्ट्री की बात है तो मैं उससे जोड़ता हूं।
मैं ये बंदूक फैक्ट्री आज नहीं 250-300 साल पुराना है। यह मेरे पास हुनर था, मेरे पास तकनीक था, वो तकनीक अभी भी है एक से एक बंदूक बनाने के लिए। तो उस ओर नहीं जाना चाहिए। क्या आज बंदूक कारखाना की स्थिति जर्जर हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा सोच है वो जो हुनर, जो स्किल पहले हमारे यहाँ मुंगेर में है, उस स्किल को डेवलप करके हम सरकार से आग्रह करेंगे, जो आप विदेश से, फ्रांस से, रसिया से, अमेरिका से हथियार मंगाते हैं, वो यहाँ पे हथियार मंगाए। जितने भी रक्षा के उपकरण हो उसको यहाँ से मुंगेर को मौका दिया जाए यहाँ उपकरण बनाने के लिए, रक्षा के उपकरण बनाने के लिए। इससे मुझे रोज़गार भी मिलेगा और मेरा जो सदियों पुराना स्किल है वो स्किल बचेगा। और जो बता रहे हैं कि उस तरह के विभिन्न दिनों में जो अखबारों में आता है जिसके लिए मुंगेर बदनाम है, उसको हम इस बदनामी से दूर करेंगे। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे और करेंगे सरकार से मुंगेर की स्किल डेवलप करने के लिए रक्षा उपकरण की जो हथियार है देश के सेनाओं के लिए, देश के सिपाहियों के लिए मुंगेर को अवसर दिया जाए। और मुंगेर में हुनर है, वो हम समझते हैं कि मुंगेर के निर्मित हथियार हम आगे विदेशों में सप्लाई करेंगे। आपने बहुत अच्छा बात कहा कि जो फ्रांस से मंगाए जाते हैं, विदेशों से मंगाए, तो मुंगेर में अगर हथियार बने स्वनिर्मित, क्योंकि पीएम मोदी भी बात करते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं। अगर मुंगेर में ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा होगा वहाँ के युवाओं के लिए। और हम बात करें मुंगेर स्मार्ट सिटी के तहत अभी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम सरकार की एक अपनी सीमा है और मुझे मुंगेर के विकास के लिए, मुंगेर के डेवलपमेंट के लिए भूख है और हम सरकार के अंग हैं। हम चाहेंगे कि मुंगेर को भी उसकी हिस्सेदारी मिले और मेरे नेतृत्व में मुंगेर में ये हिस्सेदारी मिलेगी, मुंगेर को आगे बढ़ाएंगे। अब बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में दीदी कहती है कि यहाँ पे काली चलेगा, मतलब काली माँ, राम जरूरी नहीं है। क्या बंगाल में राम जरूरी नहीं है? देखिए, राम मेरे आदर्श पुरुष हैं। हम महात्मा गांधी जी भी ने कहा था कि राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, तो वो मेरा भारत का अंग है। ममता दी को समझाना चाहिए कि हम महात्मा गांधी भी चाह रहे थे कि भारत में राम राज आए। वो ममता दी कहाँ से क्या दिमाग हो गया है, भगवान राम ही उनको ठीक करेंगे। इसलिए राम राज वहाँ आएगा और जितने भी ममता बनर्जी की सोच के लोग हैं उनको राम जी ठीक करेंगे, राम राज वहाँ भी आने वाले। प्रणव जी, एक आखिरी सवाल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। राजद के जो तमाम विधायक हैं, राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ वीरेंद्र भाई हैं जो कि राजद के नेता हैं, वो कहते हैं कि अभी हम लेने से पहले डॉक्टर विशेषज्ञों से बात करेंगे। क्या राजनीति इस पर सही है? देखिए, जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हम पहले जो विदेश से दवाइयाँ आती थी उनको अच्छी तरीके से ग्रहण करते थे। उसको ये नहीं है, उसको ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारे देश में दवाइयाँ बनने लग गई हैं। और जो दवाई हम विदेश को भेजते हैं, इसलिए निर्यात करते हैं विदेशों में, तो इनको मेन वही जलनत है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कैसे चमत्कार हो रहा है। इसलिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं और जनता सब समझती है, इनके दुष्प्रचार, इनकी भावनाओं को सब समझती है। और देश को गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश में दवाई का निर्माण किया है और विदेश को भेजने के लिए काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के विधायक प्रणव कुमार जी, जिन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया और कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बंगाल में जो अब एक ज्वलंत मुद्दा है, राम राज्य या फिर काली, तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने खुलकर जवाब दिया, कहा कि राम राज्य बंगाल में भी जल्दी ही स्थापित होगा। इससे लगातार भारत लाइव से जुड़े रहें और देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।